नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। नगर परिषद नगर पालिका चुनाव को लेकर सरकार गंभीर हो गई है। इसकी बानगी मैं आज आपको दूंगा और आप चौंक भी जाएंगे। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जो आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये वाकई हैरत में डालने वाली रिपोर्ट्स हैं। दरअसल सरकार एक सर्वे करवा रही है और ये सर्वे CID के लोग कर रहे हैं। उनसे लोगों की जनरल परसेप्शन पता करने के लिए कहा गया है और CID भी आजकल दिन रात लगी हुई है। तमाम उन लोगों से बातचीत की जा रही है, उनको फ़ोन लगाए जा रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और जिनकी स्थिति ठीक ठाक लगती है या जिताऊ कैंडिडेट आप जिनको कह सकते हैं कि जो जीतने वाले कैंडिडेट हो सकते हैं, उनको फ़ोन लगा के CID के लोग इन दिनों ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनमें से कितने लोग ऐसे हैं, कितने पार्षद ऐसे हैं या पार्षद का चुनाव लड़ने वाले ऐसे कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि BJP के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाए। और आप जानकर ये हैरान होंगे कि 1% लोग भी ऐसे नहीं हैं जो ये ख्वाहिश रखते हों, ये इच्छा रखते हों कि BJP के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाए। ये BJP के लिए चौंकाने वाली बात है। और आप विश्वास कीजिए, कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया अपने जवाब में कि वो BJP के सिंबल तो छोड़िए, BJP के नज़दीक से गुजरना भी नहीं चाहते हैं। इसके मायने क्या हैं? लेकिन बावजूद इसके BJP चाहती है कि नगर परिषद नगर पालिकाओं के चुनाव तुरंत करवा लिए जाएं और ये संभावना जताई जा रही है कि अगले महीने चुनाव की तिथि आ सकती है और इसी महीने 15 तारीख के आसपास चुनाव डिक्लेयर सरकार करवा सकती है। अगर स्थितियां उनको रत्ती भर भी अनुकूल लगती हैं तो ऐसे में चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि दूसरा स्टेप इसका ये होगा कि BJP के नेता खुद अब उन लोगों से संपर्क करेंगे उनके वार्डों में जहाँ पर उनको लगता है कि ये कैंडिडेट जिताऊ हो सकते हैं, जीत सकते हैं। कोशिश की जाएगी उनको BJP की टिकट थमाने की, ताकि BJP का प्रचार हो, BJP का प्रसार हो और कम से कम फजीत से बचा जा सके और खट्टर सरकार पे एक मैसेज जाए कि नहीं, देखिए हमारे लोग भी जीत के आ रहे हैं। और सरकार ने इसलिए ये सोचा था कि वो हर चुनाव, जिसमें पंचायत के चुनाव भी हैं, पंच के चुनाव भी हैं, सरपंच के चुनाव भी हैं, वो सिंबल पर कराएंगे। लेकिन अगर स्थितियाँ अनुकूल नहीं रही तो फिर सिंबल दूर हो सकता है। लेकिन कांग्रेस इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस चाहती है कि उनके पार्षद, उनके चेयरमैन, उनके सरपंच, तमाम लोग सिंबल पर चुनाव लड़े। उन्होंने भी अपना अध्ययन शुरू कर दिया है और उनके लोग बराबर फीडबैक ले रहे हैं। जो कांग्रेस के ज्वाला नेता हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर टेलीफोन के जरिए या पर्सनली ये फीडबैक ले रहे हैं कि कौन कौन लोग जीतने की स्थिति में हो सकते हैं या किन पे कांग्रेस पार्टी सिंबल देकर अपना दांव लगा सकती है। ये नई बात थी। और अब हाँसी की बात कर लेते हैं। हाँसी में हमने एक सर्वे किया है और सर्वे की रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इस वक्त हाँसी नगर परिषद में 27 वार्ड हैं और 27 में से आप ये कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिए, 14 से 16 पार्षद जो पिछले कार्यकाल में थे लेकिन अब नहीं हैं, उनके लौटने की स्थिति है। यानी कि 14 से 16 पार्षद के बीच में, ये सटीक आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, सर्वे के बाद जो निकल कर आया है, 14 से 16 पार्षद जो लास्ट टाइम पे थे वो लौट के आ सकते हैं, यानी कि रिपीट कर सकते हैं। और इसके अलावा 13 पार्षद कम से कम ऐसे रहेंगे, 13 के आसपास ऐसे रहेंगे जो वापसी नहीं कर पाएंगे, उनकी स्थिति खराब है। नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं ताकि लोगों में बेचैनी ना हो, लेकिन ये आप डाटा नोट कर लीजिए। एक एक आदमी की, एक एक वार्ड की रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, विस्तृत रिपोर्ट हैं, जिसमें से 14 से 16 पार्षद रिपीट कर सकते हैं। वजह कोई भी हो, उनके अपनी खुद की छवि हो सकती है, उनके काम हो सकते हैं या जो भी वजह हो सकती हैं, लेकिन ऐसा आकलन है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। आज के दिन अगर कम से कम बात करें तो 14 से 16 पार्षद रिपीट कर पाएंगे। लेकिन सरकार की चिंताएं फिर से वही हैं कि क्यों नहीं आके जो जीतने की स्थिति में है पार्षद, वो भी BJP की टिकट पर चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। ऐसे में क्या रहेगा? ऐसे में चेयरमैन का कम से कम क्या रहेगा? क्योंकि चेयरमैन पर BJP और कांग्रेस दोनों सिंबल पर चुनाव लड़ाएंगी और BJP पहले ही दावा करती रही है कि उनकी स्थिति मजबूत है। और कम से कम जहां पर BJP के विधायक हैं और वहां से अगर BJP का कैंडिडेट हारता है तो ऐसे में तो आप ये यकीन मानिए कि सरकार की किरकिरी इससे ज़्यादा और हो नहीं सकती है। जहां पर BJP के विधायक पहले से हैं और जिसको वो चेयरमैन के चुनाव में लड़ाएंगे और वो चेयरमैन जब हार जाता है, चेयरमैन का चुनाव हार जाता है, तो फिर आप यकीन मानिए कि BJP पर एक ये दाग लग सकता है, धब्बा लग सकता है। और आप ये भी बताएं, क्या हाँसी में जो BJP के विधायक हैं विनोद भ्याना, उनके जो कैंडिडेट होंगे खास करके चेयरमैन के चुनाव के लिए, उन पर क्या असर पड़ेगा? वो अपने कैंडिडेट को जितवा पाएंगे या क्या स्थिति आपके नज़र में हो सकती है? आप अपने बेबाकी से कमेंट जरूर लिखें और आप देखते रहे एक मत पोस्ट। नमस्कार।